सर सैयद ने किन दो लफ्जों को हम माना समझना बड़ी गलती बताया है। किन दो लफ्जों को? खेल कूद, तहजीब व सकाफत, तदबीर व तकदीर या तालीम व तरबियत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, तालीम व तरबियत को हम माना समझना बड़ी गलती बताया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में, यानी सर सैयद के बारे में जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और जो पूछे जाने के चांसेस हैं, WBSSC SLST 2025 के उर्दू पेपर में उसके मुताबिक यहाँ पर सवालात पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, सर सैयद अहमद खां, तो असल नाम है सैयद अहमद खां और सर ये उनका खिताब है जो अंग्रेज़ों ने दिया था। आपको इसके बारे में तो जान ही चुके हैं। 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को पैदा हुए हैं। 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में इनकी वफात हुई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपका मकबरा है। बहरहाल यहाँ पर आइए देखते हैं उनके बारे में क्या क्या सवालात जो पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो पहला सवाल है कि सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए, तो इसके जवाबात आप यहाँ पर देख लीजिए। 1817 ईस्वी में पैदा हुई, ये भी हमने बताया है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम या फिर अजीज़ुन्निसा बेगम या फिर इसी तरह से अमीरुन्निसा बेगम है या उम्मे ऐमन, क्या नाम है उनका? तो अजीज़ुन्निसा बेगम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि सैयद अहमद खां की बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन है कि करीमुन्निसा बेगम, अजीज़ुन्निसा बेगम, इसी तरह से पारसा बेगम और ओमराव बेगम। तो उनकी बीवी का नाम है पारसा बेगम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि बहादुर शाह ने सर सैयद को किस खिताब से नवाजा? दबीरुल मलिक, निज़ाम जंग या फिर नजमुद्दौला, इसी तरह से डी है जवादुद्दौला। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से बहादुर शाह जफर ने नवाजा है। सवाल नंबर 5 है कि जब गद्र की इब्तिदा हुई तो सर सैयद अहमद खां किस शहर में थे? तो उस वक्त सर सैयद अहमद खां इलाहाबाद में थे, लखनऊ में थे, दिल्ली में थे या बिजनौर में थे? तो बिजनौर में थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि सर सैयद ने अंजुमन का नाम क्या रखा था? जो अंजुमन उन्होंने कायम की है उसका नाम मुस्लिम तंजीम या फिर अलीगढ़ सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी या मदरसतुल इस्लाह। जो अंजुमन उन्होंने कायम की उसका नाम रखा था साइंटिफिक सोसाइटी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है कि अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किस शहर में डाली गई? किस शहर में डाली गई थी? दिल्ली में, गाजीपुर में, बिजनौर में या बनारस में? तो इसकी बुनियाद डाली गई थी गाजीपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि सर सैयद किस सने ईस्वी में लंदन गए थे? 1855 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में या 1864 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है 1869 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां लंदन गए थे। सवाल नंबर 9 है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? कौन सा रिसाला उन्होंने शुरू किया? ज़माना, मारिफ, हमदर्द या तहज़ीबुल अखलाक? तो तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है, मदरसतुल उलूम तरक्की करते हुए कब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ? 1905 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में या 1927 ईस्वी में? तो मदरसतुल उलूम तरक्की करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 ईस्वी में बना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है कि सैयद अहमद खां को सर का खिताब किसने अता किया है? बहादुर शाह जफर ने या नवाब वाजिद हुसैन ने या अंग्रेजी हुकूमत ने या फिर मुगल सल्तनत ने? तो सर का खिताब उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने अता किया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि सर सैयद की कौन सी किताब नहीं है? आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया या अर्जुल कुरान? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, अर्जुल कुरान ये सर सैयद अहमद खां की किताब नहीं है।
सवाल नंबर 13 है कि उर्दू नस्र का बाबा आदम किसे कहते हैं? शिबली नोमानी को, सर सैयद अहमद खां को, या अल्ताफ हुसैन हाली को, इसी तरह से डिप्टी नज़ीर अहमद को। तो उर्दू नस्र का बाबा आदम सर सैयद अहमद खां को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि हिंदुस्तान की तारीख में गद्र एक बड़ा सानहा है, इसकी इब्तिदा कब हुई है? तो इसकी इब्तिदा सीधा सा हम आपको आंसर बता देते हैं कि 10 मई 1857 ईस्वी को हिंदुस्तान की तारीख में गद्र जो एक बड़ा सानहा है उसकी इब्तिदा हुई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि तहजीबुल अखलाक रिसाला के बानी व मुदीर कौन हैं? तहजीबुल अखलाक जो रिसाला है उसके बानी और मुदीर यानी मतलब उसके जारी करने वाले एडिटर कौन हैं? तो नज़ीर अहमद हैं, महदी इफादी, सर सैयद अहमद खां या अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसके बानी व मुदीर दोनों सर सैयद अहमद खां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि तालीम व तरबियत किसका मजमून है? ये उन्वान है तालीम व तरबियत, तो ये किनका है? सर सैयद अहमद खां का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है कि दबीरुद्दौला अमीनुल मलिक ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद खां किस बड़े शख्स के नाना थे? तो सर सैयद अहमद खां या मिर्ज़ा गालिब, इसी तरह से ज़ौक़ और दाग। तो ये सर सैयद अहमद खां के नाना थे ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद खां। उसके बाद सवाल नंबर 18 है कि रियाजी यानी मैथमेटिक्स में किन का दर्जा मुसल्लम था? तो सर सैयद अहमद खां या सैयद मुत्तकी का या ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद का या उमराव बेगम का। तो रियाजी यानी मैथमेटिक्स में ख्वाजा फरीदुद्दीन का दर्जा मुसल्लम था, यानी बड़े माहिर थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि सैयदुल अखबार ये अखबार कहाँ से जारी होता था? यानी ये नाम दिया है सैयदुल अखबार, एक अखबार है और वो जारी कहाँ से होता था, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है कलकत्ता, बी में है लखनऊ, सी में है दिल्ली और डी में है हैदराबाद। तो कहाँ से जारी होता था? ये अखबार जारी होता था दिल्ली से। ऑप्शन सी इसका आंसर है करेक्ट और यही सही है। सवाल नंबर 20 है सैयद मोहम्मद मियाँ के जारी करदा अखबार का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मियाँ ये सर सैयद अहमद खां के बड़े भाई हैं। उन्होंने जो अखबार जारी किया उसका नाम पूछ रहा है कि अखबारुज़ ज़फ़र है या जाम जहां नुमा है या आवाज़ हिंद है या सैयदुल अखबार है। तो सैयद मोहम्मद मियाँ ने सैयदुल अखबार जारी किया था और पहल इसी में सर सैयद अहमद खां अपना मजमून लिखते थे और शाये करवाते थे। सवाल नंबर 21 है कि सर सैयद अहमद खां का तखल्लुस क्या है? तो असद है या आही है या आसी या फिर आखिर। तो सर सैयद अहमद खां शायर भी थे, उन्होंने शायरी की है बहुत धूमधाम से। उन्होंने तखल्लुस आही रखा था। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है कि सर सैयद ने मुलाजमत का आगाज किस हैसियत से किया है? सरे रिश्तेदार की हैसियत से या नायब मुंशी की हैसियत से, इसी तरह से मुंसिफी की हैसियत से या मुदर्रिस की हैसियत से। तो पहल उन्होंने जो मुलाजमत का आगाज किया है तो सरे रिश्तेदार की हैसियत से किया। ऑप्शन बी इसका एक करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है कि सर सैयद की सबसे पहली तारीखी तालीफ का नाम क्या है? सबसे पहली तारीखी तालीफ का नाम पूछ रहा है। आसारुस सनादीद या असबाब बगावत हिंद या तारीख सरकशी बिजनौर या फिर जामे जम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जामे जम उनकी सबसे पहली तारीखी तालीफ है। सवाल नंबर 24 है कि सर सैयद को बहादुर शाह जफर ने कौन सा खिताब अता किया था? बहादुर शाह जफर ने नजमुद्दौला आरिफ जंग या दबीरुल मलिक जवादुद्दौला, इसी तरह से जवादुद्दौला आरिफ जंग या फिर आरिफ जंगो निजाम जंग। तो जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा था। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि सर सैयद की किस किताब में दिल्ली की कदीम इमारतों और कदीम तारीख का बयान है? तो देखिए ऑप्शन के असबाब बगावत हिंद, जामे जम या आसारुस सनादीद, खुतबात अहमदिया। तो कदीम इमारतों और कदीम तारीख का बयान है आसारुस सनादीद में। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है कि आसारुस सनादीद का तर्जमा गारसा दत्तासी ने किस जुबान में किया है? तो देख लीजिए ऑप्शन मलयालम में या फ्रेंच में या तुर्की में या चीनी में। तो फ्रेंच में किया है। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, आसारुस सनादीद का तर्जमा
किस फ्रांसीसी राइटर ने, फ्रांसीसी शख्स ने किया है, तो गार सादत तासी ने किया है वगैरह। और किस जुबान में किया है, फ्रेंच में किया है। सवाल नंबर 27 है कि सर सैयद ने किन दो लफ्जों को हम माना समझना बड़ी गलती बताया है। किन दो लफ्जों को, खेल कूद, तहजीब व सकाफत, तदबीर व तकदीर या तालीम व तरबियत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, तालीम व तरबियत को हम माना समझना बड़ी गलती बताया। सवाल नंबर 28 है कि जो कुछ के इंसान में है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है। उसको बाहर निकालना तालीम कहलाता है। ऑप्शन बी ए करेक्ट है। बहुत ही अहम सवाल है सवाल नंबर 29 में कि किताबों का पढ़ा देना तो तालीम का निहायत अदना और सबसे ज्यादा हकीर जुज है, ये किसका कौल है, यानी ये बात किसने कही है। तो ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही है, उन्हीं का कौल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 30 के तहजीबुल अखलाक रिसाला कितनी बार सर सैयद को बंद करने पड़े। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 बार बंद करने पड़े थे। सवाल नंबर 31 है, पूछा जा रहा है कि ऐसी तालीम को इख्तियार करना चाहिए जो अंदरूनी क़िवा को शगुफ्ता व शादाब करे और दिल के सोतों को खोलकर सरजी चश्मा से पानी बाहर निकाले, जिससे हमारी जिंदगी सरसब्ज व शादाब हो। ये किस मजमून का इख्तितामी जुमला है। तो ऑप्शन है उम्मीद की खुशी, रिया या तालीम व तरबियत या अरहर का खेत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तालीम व तरबियत का ये इख्तितामी जुमला है। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन सवालात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।